बॉम्बई के एक संत जिनका नाम बाला बुआ था, वे जब पहली बार शिरडी आए और बाबा को प्रणाम किया तो बाबा बोले, मैं तुम्हें 4 वर्षों से जानता हूँ। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे, मैं तो पहली ही बार शिरडी आया हूँ, फिर भला ये मुझे कैसे जानते हैं। ओम साई राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। इस दिव्य ग्रंथ के हर अध्याय से आपके जीवन के किसी न किसी समस्या का समाधान प्राप्त होता ही है। अतः पूरे अध्याय को ध्यान से अवश्य ही सुने। मैं जानती हूँ आप इस पवित्र ग्रंथ के लाभ से परिचित हैं, पढ़ना भी चाहते हैं, पर पढ़ने में मन ही नहीं लगता, इसलिए पढ़ना भार स्वरूप हो जाता है ना। आज से इस बात की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं आपको हर अध्याय का सारांश, वह भी बिल्कुल शॉर्ट में, बस कुछ ही मिनटों में सुना दूंगी। यूं भी सचरित्र में ही वर्णित है कि पढ़ने या सुनने दोनों का लाभ बराबर ही है, फिर चिंता किस बात की। एक बात और श्रोताओं, YouTube पर साईं सचरित्र सुनाने के वीडियो तो आपको बहुत मिलेंगे, पर मेरा दावा है जिस तरह से भावार्थ के साथ मैं सुनाती हूँ, ऐसा वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। आप एक बार पूरा सुन के तो देखिए, और श्री साईं की प्रेरणा तथा उनके ही आशीर्वाद से किया जा रहा मेरा यह प्रयास आपको तनिक भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय नंबर 33। इस अध्याय में ऊदी की महिमा, बिच्छू का डंक, प्लेग की गांठ, जामनेर का चमत्कार आदि विषयों का समावेश है, जो अति रोचक और साईं भक्ति को बढ़ाने वाला है। यकीन ना हो तो सुनकर देखें। कथा 1, ऊदी या विभूति। यह तो विदित ही है कि बाबा भक्तों से दक्षिणा लिया करते थे। उस धन राशि में से दान करने के बाद जो शेष बचता, उससे लकड़ियां खरीद सदा धूनी प्रज्वलित रखते। इसी धूनी की राख ऊदी कहलाती है। श्रोताओं, यदि आप शिरडी जाएं तो बाबा द्वारा बिना दिया सलाई के प्रज्वलित की गई वह धूनी के दर्शन आप आज भी द्वारका माई में कर सकते हैं। आगे हेमांड पंत लिखते हैं, भक्तों के शिरडी से प्रस्थान करने के वक्त बाबा इस ऊदी को प्रसाद स्वरूप दिया करते थे। इस ऊदी के द्वारा बाबा हमें शिक्षा देते थे कि अंत में यह सुंदर शरीर भी इसी ऊदी की तरह भस्म होने वाला है। इस ऊदी ने अनेकों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रदान किया और कर रही है। इस ऊदी से वैराग्य और दक्षिणा से त्याग की शिक्षा मिलती है, क्योंकि इन दोनों के अभाव में माया रूपी भवसागर को पार करना बेहद कठिन है। कथा 2, बिच्छू का डंक। नासिक के नारायण मोतीराम जानी बाबा के परम भक्त थे, जो बाबा के ही एक अन्य भक्त के अधीन काम करते थे। एक बार वे अपनी माता के साथ शिरडी गए तो उनकी माता से बाबा ने कहा, अब तुम्हारे पुत्र को नौकरी छोड़कर स्वतंत्र व्यवसाय करना चाहिए। कुछ ही दिनों में नारायण जानी ने नौकरी छोड़ एक उपहार गृह चलाना आरंभ किया, जो अच्छी तरह चलने लगा। एक बार उनके मित्र को बिच्छू ने काट लिया, जिससे उसे अत्यंत पीड़ा होने लगी। ऐसे प्रसंगों में ऊदी रामबाण दवा है, पर उस वक्त नारायण जानी के पास ऊदी नहीं थी। उन्होंने बाबा के चित्र के सामने खड़े होकर उनसे सहायता की प्रार्थना की और उनके समक्ष जलाई गई अगरबत्ती की राख को उठाकर बिच्छू के डंक के स्थान पर लेप कर दिया। वहां से हाथ हटाते ही पीड़ा मिट गई और थोड़ी ही देर में वे निरोग हो गए। श्रोताओं, ऊदी तो मात्र एक प्रतीक स्वरूप है, वरना बाबा कहाँ नहीं हैं और उनकी कृपा कब और कैसे नहीं मिल सकती। सर्वज्ञ साईं सर्वत्र मौजूद हैं, बस निष्ठा सच्ची और अडिग होनी चाहिए। कथा 3, प्लेग का गांठ।
एक समय एक भक्त बांद्रा में था। उसे मालूम हुआ कि उसकी बेटी जो किसी दूसरे स्थान पर थी प्लेग ग्रस्त है और उसे गिल्टियां निकल आई है। उस समय उनके पास ऊदी नहीं थी, इसलिए उन्होंने नाना साहब से ऊदी की मांग की। नाना साहब उस वक्त ठाणे रेलवे स्टेशन पर थे। वे पत्नी सहित कल्याण जा रहे थे और उस वक्त उनके पास भी ऊदी उपलब्ध नहीं थी। उन्होंने मन ही मन श्री साईं को स्मरण किया और सड़क पर से कुछ धूल उठाकर अपनी पत्नी के माथे पर लगा दिया। सभी को यह जानकर अति हर्ष और आश्चर्य हुआ कि जिस समय से नाना साहब ने अपनी पत्नी के माथे पर वो धूल लगाई थी, उसी वक्त से रोगी के रोग में सुधार हो गया। कथाचार जामनेर का विलक्षण चमत्कार। नाना साहब चांदोरकर जामनेर में मामलादार थे, जो शिरडी से लगभग 300 मील दूर है। उनकी गर्भवती पुत्री को प्रसव पीड़ा हो रही थी। 2-3 दिन गुजर गए, स्थिति गंभीर हो गई। सभी प्रयत्न व्यर्थ ही सिद्ध हो रहे थे। तब उन्होंने बाबा से सहायता की प्रार्थना की। उसी समय शिरडी में एक रामगिर बुआ, जिसे बाबा बापूगिर बुआ का पुकारते थे, अपने घर खानदेश लौट रहे थे। उन्हें बाबा ने अपने पास बुलाकर कहा, तुम रास्ते में जामनेर उतरकर ऊदी और यह आरती की पुस्तक नाना साहब को दे देना। जब उन्होंने बताया कि मेरे पास केवल 2 ही रुपए हैं, ऐसे में वहां रुक कर फिर आगे जाना कैसे संभव होगा, तो बाबा बोले, चिंता मत करो, तुम्हारी सब व्यवस्था हो जाएगी। बाबा की बात मान रामगिर शिरडी से प्रस्थान कर दिए। सुबह के 2:45 बजे वे जामनेर पहुंचे। यहाँ से आगे कैसे जाएं, वे समझ नहीं पा रहे थे। तभी उनके कानों में एक शब्द पड़ा, शिरडी से आए बापूगिर बुआ कौन है। उन्होंने आगे बढ़कर खुशी से अपना परिचय दिया। उस व्यक्ति ने अपने आप को चांदोरकर साहब द्वारा भेजा हुआ बताकर एक सुंदर तांगे में बिठाया उनके घर की ओर बढ़ा। रास्ते में उसने अपने साथ लाया नाश्ता भी करवाया, जो उसके कहे अनुसार चांदोरकर द्वारा भेजी गई थी। सूर्योदय होते होते वे नाना साहब के घर के करीब पहुंच गए। तभी रामगिर को लघु शंका महसूस हुई, तो वे तांगे से उतरे। जब वे लौट कर आए तो तांगा और तांगे वाले दोनों गायब थे। उन्हें आश्चर्य हुआ, पर पूछने पर मालूम हुआ कि नाना साहब का घर बस नज़दीक ही है। तो वे नाना साहब के घर पहुँचे। उन्होंने बाबा का संदेश और ऊदी उन्हें दी, जिसे पाकर वे बेहद प्रसन्न हुए और अपनी पत्नी को बुलाकर थोड़े जल में ऊदी मिलाकर बेटी को पिलाने तथा आरती करने को कहा। कुछ ही पल में सफलतापूर्वक प्रसव होकर सारी पीड़ा मिट गई। जब रामगिर ने स्टेशन पर तांगा तथा नाश्ता भेजने के लिए नाना साहब को धन्यवाद दिया, तो उन्हें महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने बताया, मुझे तो आपके आने की कोई खबर ही नहीं थी, फिर तांगा भेजने का सवाल कहाँ से पैदा होता है। श्रोताओं, ऊदी, अगरबत्ती की राख या सड़क की मिट्टी, ना तो ये कोई दवा है और ना ही इसमें कोई जादू है। असली चीज जो है वो है श्री साईं पर श्रद्धा और अटूट विश्वास। ये दोनों हो तो चमत्कार कहीं भी कभी भी हो सकता है। कथा 5। नारायण राव। भक्त नारायण राव को 3 बार बाबा के दर्शन हुए। बाबा के समाधि लेने के पहले वे शिरडी जाना चाहते थे, पर किसी कारणवश जाना ना हो सका। उनके समाधिस्थ होने के बाद उन्होंने बाबा का ध्यान करना शुरू किया। एक बार वे अति रोगग्रस्त हो गए। तब एक रात्रि स्वप्न में बाबा उन्हें एक गुफा से आते दिखे और सांत्वना देते हुए कहने लगे, घबराओ नहीं, कल से तुम्हें आराम मिल जाएगा और 1 सप्ताह में चलने फिरने लगोगे। ठीक वैसा ही हुआ। अब यह सवाल विचारणीय है कि क्या बाबा केवल देहधारी थे जो देह त्यागने पर मृत हो गए? नहीं, श्री साईं अमर हैं, क्योंकि वे जीवन मृत्यु से परे हैं।
वे तो सदा हमारे साथ ही खड़े हैं। एक बार भी जो अनन्य भाव से उन्हें पुकारता है, उसके समक्ष प्रकट होकर उसकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। कथा 6। बाला बुआ सुतार। चित्र को देखना उनके दर्शन करने समान। बम्बई के एक बाला बुआ नाम के संत थे। जब वे शिरडी आए और बाबा को प्रणाम किया तो बाबा बोले, मैं तो इन्हें 4 वर्षों से जानता हूँ। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे, मैं तो पहली ही बार शिरडी आया हूँ, फिर ये मुझे कैसे जानते हैं। गहन चिंतन करने पर उन्हें बाबा के शब्दों का यथार्थ समझ आया और वो मन ही मन कहने लगे कि संत कितने सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी होते हैं। मैंने तो सिर्फ उनके चित्र को ही नमस्कार किया था, तो भी यह घटना उन्हें ज्ञात हो गई। कथा 7। अप्पा साहेब कुलकर्णी। अप्पा साहेब कुलकर्णी जब ठाणे में थे तब उन्हें भिवंडी दौरे पर जाना पड़ा, जहां से 1 सप्ताह में लौटना संभव न था। उनकी अनुपस्थिति में उनके घर एक विचित्र घटना हुई। दोपहर के समय उनके घर एक फकीर आया जिसकी आकृति बाबा से मिलती जुलती थी। उनकी पत्नी तथा बच्चों ने पूछा, आप साईं बाबा हैं क्या? जवाब मिला, मैं उनका सेवक हूँ और उनकी आज्ञा से आप लोगों का कुशलक्षेम पूछने आया हूँ। उसने दक्षिणा मांगी तो श्रीमती कुलकर्णी ने उन्हें 1 रुपया दे दिया, जिसे ऊदी की पुड़िया सहित लौटाकर उसे अपने पूजा स्थल पर रखने को कहकर वह चला गया। इधर अप्पा साहेब का घोड़ा बीमार हो जाने के कारण वे आगे ना जा पाए और शाम को घर लौट आए। पत्नी द्वारा फकीर के आगमन का समाचार सुन उन्हें थोड़ा दुख हुआ कि मैं दर्शन से वंचित रह गया, तथा पत्नी द्वारा 1 रुपया दक्षिणा देना भी उन्हें अच्छा नहीं लगा। वे बोले, मैं होता तो 10 रुपए देता। तब वे यह सोचकर कि शायद फकीर कहीं इधर उधर ही नजर आ जाएं, भोजन किए बिना ही उसकी खोज में निकल पड़े। अध्याय 32 याद कीजिए। भूखे पेट ईश्वर की खोज नहीं करनी चाहिए। अप्पा साहेब की मेहनत व्यर्थ ही गई। फकीर कहीं नजर नहीं आए। बाद में जब भोजन के बाद वे अपने मित्र के साथ थोड़ा टहलने निकले तो थोड़ी ही दूर जाने के बाद सामने से तेजी से आता हुआ एक फकीर दिखाई दिया और उसने तुरंत ही हाथ बढ़ाकर दक्षिणा मांगी। अप्पा साहेब ने 1 रुपया दिया तो उसने और मांगा। उन्होंने 2 रुपए और दिए, वह फिर भी मांग रहा था। उन्होंने उसके मांगने पर 3 रुपए और दिए, वह फिर भी मांग रहा था। अप्पा साहेब ने उसे घर चलने को कहा और सब लोग घर आए। अप्पा साहेब ने उसे और 3 रुपए दिए, यानी कुल 9 रुपए। वह फिर भी मांगे जा रहा था। इस पर अप्पा साहेब ने कहा, मेरे पास तो अब केवल 10 रुपए का नोट है। तब फकीर ने वो नोट ले लिए और 9 रुपया लौटाकर चला गया। अप्पा साहेब ने 10 रुपए देने को कहा था, इसलिए उसने 10 रुपए ही लिए। कथा 8। हरिभाऊ कार्णिक। गुरु पूर्णिमा के शुभ दिन ठाणे जिले के हरिभाऊ कर्णिक शिरडी आए। बाबा की दर्शन पूजन कर दक्षिणा आदि भेंट कर बाबा से लौटने की आज्ञा प्राप्त की। मस्जिद की सीढ़ियों से उतरे ही थे कि उनके मन में आया, बाबा को 1 रुपया और भेंट करना चाहिए। वे वहां मौजूद सामा को यह बताना चाहते थे कि लौटने की आज्ञा प्राप्त हो चुकी है, इसलिए मैं वापस लौटना नहीं चाहता। पर सामा का ध्यान उस ओर नहीं था, इसलिए वे घर की ओर चल पड़े। रास्ते में वे नासिक में श्री कालाराम मंदिर में दर्शन को गए। संत नरसिंह महाराज जो मंदिर में बैठे हुए थे, भक्तों को छोड़कर बाहर आए और उनकी ओर हाथ बढ़ाकर बोले, मुझे मेरा रुपया दे दो। कर्णिक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सहर्ष 1 रुपया दे दिया और वे समझ गए कि मैंने जो श्री साईं को देने का विचार किया था वह उन्होंने नरसिंह महाराज द्वारा ले लिया। श्रोताओं, बाबा की प्रेरणा से किया गया मेरा यह प्रयास आपको तनिक भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा अध्याय सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।